अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 3.1 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और वो किस बारे में है? वो है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट को अभी तक इस बात का पता नहीं है कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसेट बेसिकली क्या होते हैं? सबसेट ऐसे सबसेट एक सेट है हमारे पास, और उसी में से निकला हुआ सेट जो है वो हमारे पास क्या आता है? उसका सबसेट आता है। अब वो सेट या तो उसके इक्वल हो सकता है या उससे लेस हो सकता है, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर की कंडीशन को समझना जरूरी है। तो अब अपने पेज 41 पे आए तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सबसेट का टॉपिक मिलेगा। तो वो क्या है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये पहले इस सबसेट की मैं समझा दूं कि सबसेट क्या होता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए is an element of set B, then A is a subset of B। कि अगर A का हर एलिमेंट सेट B में कंटेन करता है या B का हर एलिमेंट A में कंटेन करता है, तो आपके पास ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सबसेट होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि कोई एक आधा एलिमेंट ना भी हो उसमें, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं कि वो उसका जो है वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर, ये मैं कंडीशन आपको समझाती हूँ। लेकिन यहाँ पे जिस एलिमेंट के, जिस सेट के, ये यहाँ पे देखें, ये ए सेट है और ये बी है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी यहाँ पे क्या है? ये आपके पास सुपर सेट है। ठीक है, आपके पास ये वो सेट है जिसके एलिमेंट ए में कंटेन। समझ आ गई है सबसेट की? अभी हम आते हैं प्रॉपर सबसेट की तरफ। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी and B contain at least one element that is not an element of A, then A is said to be a proper subset of B। कंडीशन से बहुत कुछ, अगर आप डेफिनेशन को गौर से पढ़ते हैं तो आपको 70% जो डेफिनेशन है वो समझ आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि बी का कोई ऐसा एलिमेंट, मतलब ए एक सबसेट है बी का, और बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में कंटेन नहीं है, तो ए आपके पास क्या कहलाएगा? ए इज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो क्या होगी? यहाँ पे आप देखिए, आपके पास एक सेट है बी। ठीक है, वो क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, और ए आपके पास क्या है? वो हो सकता है 1 2 3, ये भी हो सकता है। ए आपके पास 1 और 2 भी हो सकता है। ये आपके पास सिंगलेटन सेट 1 जस्ट या खाली 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों सेट जो हैं, ये तीनों सेट बी के क्या हैं? प्रॉपर सबसेट है। ये ए प्राइम ले लें या आप एक डबल प्राइम ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी सबसेट है बी का, ए प्राइम भी सबसेट है बी का, और ए डबल प्राइम भी सबसेट है बी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। ठीक है, ये जो आपके पास सबसे बड़ा सेट है 1 2 3, इसमें एक एलिमेंट बी का ऐसा रह गया है जो ए में नहीं आया, तो फिर आपके पास ये क्या हो गया? ये ए जो है वो आपके पास एक सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। सही है, इसी तरह यहाँ पे 1 2 है, 3 और 4 नहीं है, तो ये ए प्राइम भी आपके पास प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट के लिए ये कंडीशन नहीं आती। ठीक है, ये इम्प्रॉपर के लिए आती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, ये सिंगलेटन सेट है, तो ये भी इसका क्या है? प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अभी हम आ जाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ। तो इम्प्रॉपर हमारे पास क्या डेफिनेशन है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों सेट में सेम एलिमेंट कंटेन है,
तो देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, आप इस चीज को देखें कि ए में एलिमेंट है ए बी सी, और बी में एलिमेंट है सी भी है, ए भी है और बी भी है। ठीक है, दोनों सेट एक जैसे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी एक जैसे हैं और जो उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी एक जैसे हैं। तो देन आपके पास क्या होगा, ए और बी जो है वो दोनों इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। क्लियर? चले अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, आपने पिछली क्लासेस में कोई भी सेट हो तो आप उसके पावर सेट जो है वो बनाते थे। सबसे पहले इसको सिंगलटन सेट, फिर उसके एक फर्स्ट एलिमेंट के साथ अगले सारे सेट, दो दो का, फिर तीन तीन का, और इसी तरह आपके पास एक पावर सेट जो है वो एग्जिस्ट कर जाता था। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे देखें, अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक तो ये है कि हर सेट का सिंगलटन सेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे इसमें जितने एलिमेंट हैं तो उन सारे एलिमेंट का अलग अलग हमारे पास सिंगलटन सेट भी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम ए बी का सेट ले लेते हैं, ए सी का सेट लेते हैं, बी सी का सेट लेते हैं। अब देखिए ये सारे सेट ऐसे हैं जिनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट मिसिंग है। तो दीज ऑल सेट आर प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। आपके पास ये जो सेट है इसके ये सारे सेट क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो फिर पूछ सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, वो था उसमें 0 और 1 थे, तो अब ये 0 और 1 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, तो जस्ट हमने इसके सिंगलटन सेट को प्रॉपर सबसेट बोल दिया। बिल्कुल इजी बात है, कोई भी इसमें नहीं। अगर आपके पास कोई सेट नहीं, इस आप देखें इसके अलावा अगर बनता तो वो ये पूरा सेट बनता जो कि हमारे पास इम्प्रॉपर वाली कंडीशन में चला जाता। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, अब नेचुरल नंबर आ गया सेट, पहले तुम्हारे पास सेट थे, हमने उसके सिंगलटन सेट बना दिए। अब नेचुरल नंबर की कौन से सेट आते हैं प्रॉपर सबसेट? हाँ, नेचुरल के भी सिंगलटन बन सकते हैं, लेकिन आप कहाँ तक सिंगलटन, क्योंकि नेचुरल जो है वो अनलिमिटेड है, इनफिनाइट है, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने इसको लेट कर दिया कि ये एक सेट एक इक्वल है। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में से कौन सा सेट निकलता है? एक तो हमारे पास ऑल इवन सेट्स। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स ऑफ सेट का, जो हमारे पास 2 4 6 ये सारे अप टू 100, तो वो किस सेट में से एग्जिस्ट करते हैं? वो नेचुरल नंबर में से ही निकले हुए सेट नंबर हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और दूसरा सेट ऑफ ऑड, अब देखिए अब इन दोनों में कुछ ना कुछ नंबर जो होंगे वो मिसिंग होंगे, तो इसीलिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसके बाकी पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम है। जैसे ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो आप इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर को प्रॉपर सेट कह सकते हैं। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है, तो रैशनल में से नेचुरल भी निकलते हैं, इंटीजर्स भी निकलते हैं, होल नंबर भी लिखते हैं, तो ये सारे इसके क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब रियल आ गया, तो रियल के तो बहुत ज्यादा सेट हैं, ये चेक करें। जैसे यहाँ पे ये देखें, नेचुरल, ये यहाँ पे चेक करें, नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सेट है इंटीजर्स का, इंटीजर्स प्रॉपर सबसेट है रैशनल का, और रैशनल प्रॉपर सबसेट है रियल का। तो रियल के लिए ये सारे जो है ये इसके प्रॉपर सबसेट है, तो आपने इनमें से कोई से भी दो लिख देने हैं। बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं 7 वाले पार्ट में। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल एंड 0 लेस देन एक्स, मतलब एक्स में हमारे पास जो है वो 1 इंक्लूड, सॉरी 0 इंक्लूड नहीं है, और एक्स लेस आर इक्वल टू 2, मतलब उसने कहा है कि 1 से लेकर 2 तक जितने रैशनल नंबर हैं वो सारे, अब अगर आप कहेंगे इनके दरमियान तो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिटवीन टू इंटीजर्स देयर आर मैनी मैनी मोर रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ नंबर जो है वो रैशनल नंबर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो 1 है तो 1/2, 1/3, आप रियल लाइन पे चले जाओ 1/4,
1/5 अप टू सो ऑन, इन दोनों नंबर्स के दरमियान बहुत ज्यादा नंबर जो इरेशनल नंबर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉपर नंबर प्रॉपर चाहिए थे, तो हमने 1 और 2 सिंगल्टन सेट को जो है उसका प्रॉपर सबसेट बोल दिया। बहुत इजी टॉपिक है, अगर किसी को नहीं समझ आई तो काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर आपको समझ आ गई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।